हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन बुक के अंदर टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम, वो हम खत्म कर चुके थे। अभी आज शुरू करने जा रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक है। ये खत्म होते ही हमारी बुक खत्म हो जाएगी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो कि चल रही थी बीएससी फाइनल ईयर के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सबसे पहले समझो कि होती क्या चीज है। तो वो कहने चाह रहे हैं हमारे पास कि अगर कोई पर्सन है या कोई सेल्स पर्सन है, जो भी है, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं। ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक सी चीजें बता रही थी कि इसके अंदर होती क्या चीज है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा एग्जांपल देकर क्लियर कर दूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन का मीन क्या होता है। ठीक है, तो जैसे इधर हमारे पास क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं। ठीक है, सोर्सेज मेरे पास 4 सोर्सेज है, S1, S2, S3 एंड S4। सोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एक बड़ी कंपनी है, उसके छोटे छोटे जो संस्थाएं होती हैं वो अलग अलग सिटीज के अंदर बनी हुई होती हैं, यानी उस बड़ी कंपनी के सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे कोई भी एक बड़ी कंपनी है तो छोटी छोटी सिटीज के अंदर उनके अलग अलग सोर्सेज हैं, S1, S2, S3 एंड S4। मैंने कोई 4 सोर्सेज मान लिए। ठीक है, और मैंने ये सोर्सेज है और किन सिटियों के अंदर है मैंने को मान लिया, सॉरी वो नेम दे देते हैं अपन। हाँ ठीक है, D1, D2, D3 एंड D4, ये मैंने 4 सिटीज मान ली। ये मेरे पास क्या है, सिटीज है। ठीक है, और इन सिटीज के अंदर ये 4 सोर्सेज है। ठीक है, अब बात आती है कि इधर क्या हो सकता है। ठीक है, वो बोल रहा है ये 4 सोर्सेज है, ये सिटीज है। वो इन सिटीज की यहाँ पे डिमांड दी होगी हमें कि वो बोल रहा है B1, B2, B3 एंड B4। ये इन 4 सिटीज की डिमांड है। डिमांड का मतलब क्या होता है, ये डिमांड्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिमांड्स है। डिमांड्स का मतलब क्या होता है कि ये सिटी है, सिटी की पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी डिमांड होती है। जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस सिटी के अंदर प्रोडक्ट की डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इधर हमारे पास जो भी पड़ा होंगे वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं O1, O2, O3 एंड O4। अब यहाँ पर तो ये O1, O2, O3 का मतलब है कि S1 जो सोर्सेज है उसके पास O1 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब S1 मतलब S1 जो भी सोर्स है, जो भी संस्था है, उसके पास मतलब 7 प्रोडक्ट हैं। जिस भी चीज की कंपनी है, जैसे मोबाइल फोन की कंपनी है तो उसके पास 7 मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से S2 के पास इतने हैं, S3 के पास इतने हैं और S4 के पास इतने हैं। और यहाँ पर ऊपर सिटीज दी जाती है कि जिन सिटीज के अंदर ये सोर्सेज होते हैं। ठीक है, और जैसे D1 सिटी है तो D1 सिटी की डिमांड वो बोल रहे हैं B1 है। अब D1 सिटी अगर बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, पॉपुलेशन ज्यादा, इसका मतलब उसकी डिमांड भी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा मांगेगा वो। ठीक है, तो वो सिटीज पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे डिमांड कुछ भी 70, 80, 50, 40 कुछ भी दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, तो वो सिटी के हिसाब से हमें डिमांड दी होगी। वो सिटी है वो इतनी डिमांड करनी है, पर वो सोर्स वो फिर आगे हमें प्रॉब्लम क्या कहती है कि D1 सिटी बोलती है मुझे B1 प्रोडक्ट चाहिए, इतनी की डिमांड कर रहा है। फिर वो क्या बोलता है कि D1 सिटी है वो इन चारों सोर्सेज में से किसी से भी प्रोडक्ट खरीद सकती है। ठीक है, तो इनमें से कुछ भी प्रोडक्ट लेती है वो, देखो अगर S1 से प्रोडक्ट लेती है वो, ठीक है, तो S1 के पास अगर 7 प्रोडक्ट है और इसको चाहिए 40, तो 7 तो ये दे देगा जैसे, बट यहाँ पर फिर भी इसकी डिमांड पूरी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि 40 प्रोडक्ट है तो इसको बहुत सारे प्रोडक्ट और चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या करता है, S2 से ये D1 S2 से भी ले सकता है, S3 से भी ले सकता है, S4 से भी ले सकता है। ठीक है, बट एक चीज और है इसके अंदर, अगर S1 ने इसकी डिमांड कर दी पूरी D1 की, तो S1 D2 की डिमांड पूरी नहीं कर सकता, वो सिर्फ इसी में रह जाएगा। ठीक है, तो अगर ये भी सारा ये जो सारा प्रोसेस है, हमें प्रोडक्ट खरीदने में, बेचने में जो भी काम हो रहा है उसका एक कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट होता है यहाँ पर C11, C12 करके कुछ भी हो सकता है। वो कॉस्ट हमें गिवन होगा यहाँ पर नंबरिंग में हमें कॉस्ट गिवन होगा, वो कॉस्ट इतना है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो भी सोर्सेज हैं वो इस तरीके से सप्लाई करते हैं सिटीज के अंदर अपने प्रोडक्ट। ठीक है, और सप्लाई करने में ऑब्वियसली बात है कॉस्ट तो लगेगा ही। तो वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से अपने को सप्लाई करके दिखाना है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या कहती है कि आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट सप्लाई करो कि उसका जो कॉस्ट हो वो मिनिमम आ जाए। ठीक है, उसका कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। तो हमें क्या
अंदर मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है कि इस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी है पूरी की कि हमारे पास कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए। तो ये मिनिमम कॉस्ट के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आप, ठीक है। और इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब हम उसके क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें हमें करनी क्या है बेसिकली, ठीक है। यही करना है कि सोर्सेज हो गए, सिटीज एंड सिटीज के अंदर सोर्सेज होते हैं, हमें उन सिटीज की डिमांड पूरी करनी होती है। जैसे वेयर हाउसेस, हर एक सिटी के अंदर वेयर हाउसेस बने होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी प्रोडक्ट बने होते हैं वो सिटी के हिसाब से, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वो वेयर हाउसेस है, वो सिटी में अपने सामान वगैरह जो भी है वो बांटता है, ठीक है। तो वो सिटी की डिमांड पे डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड कितनी है। तो वो इस चीज़ से अपने क्या करना है कि जिस तरीके से वो जो भी सोर्सेज है वो अपने प्रोडक्ट बेचता है, लेता है, जो भी करता है, उस पूरी प्रोसेस के अंदर जो भी कॉस्ट आता है वो कॉस्ट हमारा मिनिमम आए, वो मिनिमम कॉस्ट हमें निकालना होता है, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करते हैं। अब इसके मेथड्स पे चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स क्या होते हैं। तो इसके 3 मेथड होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्या होते हैं, 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा मेथड लीस्ट कॉस्ट मेथड, ठीक है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, यही करना है हमें क्वेश्चन के अंदर, वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 मेथड, मैं आपको तीनों के तीनों मेथड सिखाऊंगी, बट वो बोल रहा है कि तीनों मेथड में से हमें क्या क्वेश्चन क्या करता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। वो बोल रहा है तीनों में से जब वोगल के मेथड लगाते हो ना, तब सबसे मिनिमम कॉस्ट वोगल मेथड से ही आती है। ये मैं चेक करके बताऊंगी आपको, ठीक है। कि सबसे मिनिमम कॉस्ट वोगल मेथड से ही आती है, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम निकालना होता है। तो मिनिमम से मिनिमम आपका वोगल से ही निकलेगा। तो एग्जाम्स में जब भी पूछा जाता है तो बहुत रेयर है कि आपको इन मेथड से नेम से पूछ लिया जाता है। अगर नेम से पूछ ले कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, तब तो वो मेथड लगाना ही लगाना है। बाई चांस अगर सीधे लिखा हुआ सॉल्व फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, तब आपको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाना है, ठीक है। और वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से मिनिमम कॉस्ट आती है, सबसे मिनिमम इसी से आती है, बाकी सबसे थोड़ी ज्यादा आती है कॉस्ट। बट जब वोगल का मेथड लगाते हैं तब वहां पे मिनिमम कॉस्ट आपको सबसे मिनिमम निकलती है, तो आपको सब सिर्फ वोगल ही लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं तो तीनों मेथड कर सिखाऊंगी आपको, बट जब क्वेश्चन आगे जब भी लेक्चर्स में करेंगे तो हम वोगल से ही करेंगे, क्योंकि वोगल से मिनिमम कॉस्ट आती है। तो अब इन मेथड्स पे क्वेश्चन करते हैं कि सबसे पहले हम उठाते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। सबसे पहला मेथड है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ये करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें वो बोल रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। और प्रॉब्लम के लिए हमें उसने गिवन है, इधर सोर्सेज वो बोल रहा है O1 O2 O3 एंड O4, इधर लिख रहा है O1 O2 O3 एंड O4, ये हमारे सोर्सेज है, ठीक है। और सिटी हमें दे रखी है D1 D2 D3, ठीक है। और इधर इसने इकाइयां दे रखी है हमको A1 A2 A3 A4, ठीक है। और A1 A2 A3 की वैल्यू हमें उसने कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 5 8 7 14, 5 8 7 14, ठीक है। और नीचे इधर क्या दे रखी है इसने, डिमांड दे रखी है, हमें डिमांड दे रखी है 7, D1 सिटी की डिमांड 7, D2 की 9 है और इसकी 18 है। अब अंदर उनका सारे कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट मैं आपको समझाती हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ 2 7 4 3 3 1 और दे रखी है 5 4 एंड 7 1 6 एंड 2, ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है। वो बोल रहे हैं कि आपके पास 3 सिटीज हैं और 4 सोर्सेज हैं। इन 3 सिटीज के अंदर इन 4 सोर्सेज के थ्रू प्रोडक्ट भेजने हैं, ठीक है। वो बोल रहा है O1 सिटी अगर D1 सिटी को प्रोडक्ट भेज रही है तो उसका 2 रुपए का कॉस्ट आता है। तो इसी तरीके से सारे कॉस्ट हमें दे रखे हैं। और डिमांड बोल रहे हैं कि D1 सिटी कितनी, इसको कितने प्रोडक्ट चाहिए, 7 प्रोडक्ट चाहिए, D2 सिटी को 9 चाहिए और D3 सिटी को 18 चाहिए,
ठीक है, और ये इसकी डिमांड्स है। बट ओवन बोलते हैं कि ओवन के पास तो सिर्फ 5 ही प्रोडक्ट है, और O2 बोलते हैं इसके पास 8 ही है, O3 के पास 7 ही है, और O4 के पास 14 ही है। तो हम किस तरीके से प्रोडक्ट सबको भेज दें कि लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन सबको मतलब D1 सिटी की डिमांड भी पूरी हो जाए, इसके प्रोडक्ट भी खत्म हो जाए, इसके सारे के सारे प्रोडक्ट खत्म हो जाए और D1 सिटी की डिमांड खत्म हो जाए, मतलब 0 0 0 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन करनी होती है। तो हम करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से। ठीक है, हम इसी में करते हैं काम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है, आप सबसे पहले क्या करो कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाओ। तो आपको पता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हमारा कौन सा है, ये कॉर्नर है 2 वाला, नॉर्थ एंड वेस्ट, तो 2 वाला कॉर्नर है। तो हमें इससे शुरू करना है, इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं हम, इसके अंदर कॉलम बनाना जरूरी है। ठीक है, ये हमने बना लिया कॉलम। अब 2 से शुरू करना है, तो वो बोले 2 के ऊपर आपको एलोकेशन करनी होती है। इसको बोलते हैं क्या, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है, अभी बताती हूँ मैं, एलोकेशन करनी होती है। एलोकेशन का मतलब है जैसे अब 2 है, अब 2 के लिए सिर्फ काम करना है हमें। 2 के लिए D1 सिटी के लिए क्या है, देखो डिमांड कितनी है इसकी, 7 है, और इसके लिए इसके प्रोडक्ट कितने बचे हुए हैं, 5 है। तो D1 सिटी की जो डिमांड ज्यादा है, बट ओवन के पास प्रोडक्ट 5 है, तो वो 5 प्रोडक्ट तो इसने इसको दे दिए। तो जो भी यहाँ पर ऊपर डब्बे में लिखा जाता है उसी को एलोकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसने हमने 5 यहाँ पे एलोकेट कर दिया। अब 5 इसको दे दिए प्रोडक्ट, तो इसके पास तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बचा, 0। पर इसकी डिमांड तो पूरी होगी ना, डिमांड 5 प्रोडक्ट की डिमांड पूरी होगी, तो इसके पास कितने की डिमांड और बच गई, 2 की। ठीक है, अभी इसकी 2 की डिमांड और बची हुई है, तो ये हो गया। अब देखिए वापस से हम नेक्स्ट कॉर्नर पे चलते हैं, तो हम यही हमारा कॉर्नर है, इसको ले लो। ठीक है, या फिर आप नीचे वाले को भी ले सकते हो, इसी कॉर्नर में बात कर रहे हैं अपन, तो 3 को लेते हैं, चलो। ठीक है, अब O2 ये D1 सिटी की ही डिमांड पूरी कर देते हैं। अब D1 बोलता है कि अब वो O2 सोर्स से जाए, क्योंकि ओवन के पास तो प्रोडक्ट खत्म हो गए। अब इसमें एक चीज और है, जब ओवन के पास प्रोडक्ट खत्म हो गए, तो ओवन ना तो D2 की सिटी की डिमांड पूरी कर सकता है, ना वो D3 सिटी की डिमांड पूरी कर सकता है। इसका मतलब ओवन जो भी सोर्सेस था वो लॉक हो गया। तो लॉक जब कर देते हैं, तो इस तरीके से ओवन के जो भी कॉलम है, रो है, उसको लॉक कर दो डैश 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 करके, क्योंकि ओवन ना तो D2 की पूरी कर सकता है ना D3 की। तो ओवन लाइन लॉक होगी, इसने D1 की डिमांड पूरी करके उसने अपने लॉक कर ली 7 और 4 को, यानी D2 और D3 सिटी लॉक हो गई। अब बात आती है O2 की। ठीक है, अब वो D1 कहता है मेरे पास तो 5 प्रोडक्ट आए हैं, अभी तक 2 बाकी हैं, तो वो जाता है O2 के पास, तो वो O2 से खरीदता है। अब O2 उसकी डिमांड 2 की है, बट O2 के पास प्रोडक्ट कितने 8 बचे हुए, तो वो इजीली डिमांड पूरी कर सकता है। तो O2 ने अपने दो प्रोडक्ट थे, इसको दे दिए D1 को, इसकी डिमांड पूरी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो इसने इसको 2 प्रोडक्ट दे दी, तो उसके पास कितने प्रोडक्ट बचे, 6 बचे। ठीक है, O2 के पास 6 प्रोडक्ट बचे। अब देखो D1 की डिमांड पूरी हो गई, अब ना तो वो O3 से लेगा ना वो O4 से लेगा, तो D1 सिटी को लॉक कर दो। वहां पर ओवन संस्था लॉक हुई थी, यहाँ पर D1 सिटी लॉक हो गई, क्योंकि D1 को जरूरत ही नहीं है प्रोडक्ट की, तो ये लॉक हो गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस 3 पे। ठीक है, इस 3 पे चलते हैं। 3 क्या है, D2 सिटी के अंदर है और वो O2 से प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, तो D2 सिटी के अंदर है, D2 की डिमांड कितनी है, 9 की है, जबकि O2 के पास प्रोडक्ट कितने बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं। तो ये बोलता है, O2 बोलता है 6 इसको दे देता हूँ मैं D2 को, तो इसने 6 इसको दे दिए, बस इसके पास प्रोडक्ट कितने बचे फिर, 0, और 6 इसको दे दिए, तो उसके पास इसकी डिमांड कितनी रह गई, 3 रह गई। अब इसके पास 0 प्रोडक्ट बचे, तो O2 D3 की डिमांड ही नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि 0 प्रोडक्ट है उसके पास, तो O2 संस्था भी क्या हो गई, लॉक हो गई, लॉक कर दो उसको। नेक्स्ट चलते हैं इस 4 पे। अब 4 के लिए D2 सिटी की वो बोलते हैं कि इसके पास डिमांड 3 की है, बट O3 के पास प्रोडक्ट 7 है, तो इजीली पूरी कर सकता है। तो इसने इसको क्या कर दिए, 3 प्रोडक्ट दे दिए। ठीक है, 3 प्रोडक्ट दे दिए, इसकी डिमांड हो गई पूरी। इसके पास प्रोडक्ट कितने बचे, 4 प्रोडक्ट बचे हैं। ठीक है, अब D2 की डिमांड पूरी हो गई, तो D2 ऑफर से क्यों लेगा, नहीं लेगा, तो D2 सिटी को भी क्या कर दो, लॉक कर दो, ये लॉक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 7 पे। तो 7 पे चलते हैं, तो D3 सिटी के अंदर ये O3 से प्रोडक्ट लेगा, जबकि O3 के पास 4 प्रोडक्ट है और D3 की डिमांड 18 है। ठीक है, तो 18 है, तो यहाँ पर देखो 18 की डिमांड है, 4 ये से ले लेगा O3 से, O3 से 4 ले लिए, तो इसके पास प्रोडक्ट ही खत्म हो गए सारे, इसने तीनों सिटीज को प्रोडक्ट बांट दिए O3 ने। ठीक है, सॉरी, इन दोनों को बांट दी, ये तो लॉक ही था। ठीक है, D1 तो लॉक ही थी, तो D2 और D3 को उसने प्रोडक्ट बांटे, इसके पास बचे 0, जबकि 4 इसने इसको दे दिए, तो यहाँ पर इसकी डिमांड कितनी बच गई,
14 की डिमांड बच गई। अब बात करते हैं लास्ट एक ही कॉलम बचा होगा हमारे पास D3 वाला, D3 सिटी के लिए। D3 सिटी के लिए मेरे को तो चाहिए 14 प्रोडक्ट, बट ऑफर कहता है मेरे पास भी 14 ही पड़े हुए हैं, तो 14 के 14 उसने इसको दे दिए। तो D3 की डिमांड भी पूरी हो गई, उसके प्रोडक्ट भी सारे के सारे सेल हो गए। तो देखिए आ गया 0 0 0 एंड 0 0 0। हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर यही करना होता है कि लास्ट के अंदर सारे सबको प्रोडक्ट बांटकर ऐसा सारे के सारे एलोकेशन करके हमें लास्ट में 0 0 0 आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। अब हमें क्या निकालना होता है, इसका मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है। मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है। मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या है, जहां जहां पर एलोकेशन है ना वो उठानी होती है, उन एलोकेशन को उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई। ये एलोकेशन है, इसकी कॉस्ट कितनी है 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 6 18 12 28 प्लस 28, इन सबको ऐड कर दो। 102। तो मिनिमम कॉस्ट कितनी आ गई, 102 रुपए, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से जब हम करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, 102 आती है, ठीक है। तो ये था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। हम आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर उठाना है, वहां से हमें उसकी जो प्रोडक्ट बचे हुए हैं वो, यानी उसकी जो भी कैपेसिटी है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है वो और डिमांड दोनों को चेक करते हुए जाना है कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, कैपेसिटी ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है। तो वो हमें उसके अंदर एलोकेट, यानी कम वाले को एलोकेशन कर देंगे और ज़्यादा वाले की डिमांड कम होती जाएगी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करते रहने हैं। तो इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बहुत ईजी रूल है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन करा है, इसी क्वेश्चन को मैं आपको लीस्ट कॉस्ट से करके दिखाती हूँ। जो भी सेकंड मेथड है हमारा, उस मेथड से करके दिखाती हूँ। उससे जो कॉस्ट है वो इससे भी कम आएगी। मैंने बोला ना कि जो 3 मेथड है, तीनों में सबसे कम किससे आती है, वोगल से आती है। तो मैं सेकंड करके दिखाती हूँ कि सेकंड से कितनी आती है, इससे कम आएगी, ठीक है। तो हम सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल है हमारा, सेकंड मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। सेम क्वेश्चन ले रही हूं मैं, ठीक है। वही हमारे पास इधर O1 O2 O3 एंड O4, ठीक है। और इधर सीरीज D1 D2 एंड D3 थी, ठीक है। और इधर देखो हमें दे रखा है कॉस्ट दे रखी थी 2 7 एंड 4 3 3 1 5 4 7 1 6 एंड 2, ठीक है। और इधर उसकी कैपेसिटी दे रखी थी हमें 5 8 7 एंड 14, और डिमांड दे रखी थी नीचे 7 9 एंड 18, ठीक है। इसको करना है हमें लीस्ट कॉस्ट से, तो वही इसको कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसको करना है लीस्ट कॉस्ट से। तो लीस्ट कॉस्ट देखिए क्या कह रहा है हमें। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड है, नाम से स्पष्ट है। वहां नॉर्थ वेस्ट नाम से स्पष्ट है, तो हम नॉर्थ वेस्ट से शुरू करा था। अब लीस्ट कॉस्ट है तो शुरू कहाँ से करेंगे, जहां पर हमारी कॉस्ट सबसे लीस्ट यानी सबसे कम है। तो ये अंदर कॉस्ट ही गिवन होती है, तो सबसे कम कॉस्ट कौन सी है, 1, या ये 1 है या ये 1 है। तो 2 1 है हमारे पास, दोनों में से किसी पे भी पहले एलोकेशन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सबसे पहले ये वाला 1 ले रही हूँ, तो मैं इस पे एलोकेशन करना चाह रही हूँ। अब इस पे एलोकेशन करने के लिए वही D3 को देखते हैं। D3 की डिमांड 18 की है, बट O2 के पास प्रोडक्ट 8 है, तो 8 प्रोडक्ट इसने इसको दे दिए। इसके पास प्रोडक्ट बचे 0 और इसकी डिमांड 8 की पूरी हो गई, तो कितनी बच गई, 10 की डिमांड और कर रहा है ये। बट O2 ने अब D3 की डिमांड पूरी कर दी, तो ना तो ये D1 को दे सकता है ना तो D2 को दे सकता है, तो O2 लॉक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लिस्ट कौन सा था हमारा, 1 है, तो हम सीरीज 1 पे चलते हैं। अब इस 1 पे चलेंगे तो इसकी D1 सिटी में डिमांड 7 की है, प्रोडक्ट 14 है, तो 7 इसने इसको दे दिए, ठीक है। इसकी हो गई डिमांड पूरी,
बट इसके पास प्रोडक्ट अभी भी कितने बचे हुए हैं, 7 बचे हुए हैं। अब डिमांड पूरी हो गई इसकी D1 की, तो ना तो ये O1 से लेगा ना O3 से लेगा, O2 तो पहले लॉक था, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब नेक्स्ट लिस्ट कौन है हमारा, ये 2 तो लॉक ही हो गया, ठीक है, क्योंकि D1 को चाहिए नहीं। इस 2 पे चलते हैं। अब इस 2 पे चलते हैं तो फिर एलोकेशन करेंगे जब O4 के पास 7 प्रोडक्ट है और D3 की डिमांड कितनी है, 10 की है, तो 7 प्रोडक्ट इसने इसको दे दिए, तो प्रोडक्ट बचे 0 और यहाँ पे 3 की डिमांड अभी इसकी और पड़ी हुई है, ठीक है, 7 इसने इसको दे दिए, 0 प्रोडक्ट बचे। अब इसके पास 0 प्रोडक्ट है तो ये D2 को तो दे ही नहीं सकता, तो ये कर दो लॉक, ठीक है। बट इसके पास प्रोडक्ट कितने बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं अभी भी, सॉरी डिमांड कितने, डिमांड 3 की बची हुई है, प्रोडक्ट 0 हो गए O4 के पास। अब नेक्स्ट लिस्ट कौन है हमारा, ये 3 था और 3 तो ऑलरेडी लॉक है। अब ये 4 बचे हुए, 2 4 है, तो दोनों में से किसी को पहले ले लो, मैं इस 4 को पहले लेती हूँ। इस 4 को ले लिया है तो O3 के पास 7 प्रोडक्ट है जबकि D2 की डिमांड 9 है, तो 7 इसने इसको दे दिए, 0 बचे इसके पास प्रोडक्ट और इसके पास इसकी डिमांड 2 बच गई। अब O3 के पास 0 प्रोडक्ट है तो D3 को तो दे ही नहीं सकता, तो D3 को क्या कर दो, सॉरी O3 के पास मतलब D3 को दे नहीं सकता, इसका मतलब O3 के पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो D3 को नहीं देगा तो O3 लॉक हो गई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिस्ट कौन है हमारा, 4 है, तो अब इस 4 पे चलते हैं। इस 4 पे चलते हैं। D3 O1 के पास 5 प्रोडक्ट है जबकि D3 की 3 की डिमांड अभी पड़ी हुई है, तो 3 इसको इसने दे दिए, तो इसके पास प्रोडक्ट बचे 2 और इसकी डिमांड हो गई पूरी, ठीक है, इसकी डिमांड पूरी होगी D3 की, जबकि 2 प्रोडक्ट O1 के पास अभी भी बचे हुए हैं, तो हम एक लास्ट ही कॉलम बचा हुआ है 7, तो 7 के लिए D2 सिटी की डिमांड 2 की है और O1 के पास प्रोडक्ट भी 2 है, तो 2 से 2 पूरा हो गया, उसने 2 प्रोडक्ट इसको दे दिए, फिर से बन गया देखो 0 0 0 0 0 0, सब कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमने एलोकेशन भी कंप्लीट हो गई, कोई कॉलम भी खाली नहीं बचा और लास्ट में 0 0 0 भी आ चुका है, तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो इससे फिर से हम मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं। मिनिमम कॉस्ट 2 × 7, 3 × 4, 8 × 1, 7 × 4 प्लस 7 × 1 एंड 7 × 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 12 8 28 7 14। 83। तो देखो उसी सेम क्वेश्चन को अगर मैंने लीस्ट कॉस्ट से करा तो मेरे पास कॉस्ट कितनी आई, 83 रुपीज, जबकि पीछे जो करा था क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन को नॉर्थ वेस्ट से तो 102 रुपए आई थी। तो देखो कितना फर्क है उसके अंदर, 102 के अंदर 83 के अंदर, तो लीस्ट कॉस्ट से नॉर्थ वेस्ट से भी कम आती है। अब लास्ट मेथड एक बचा हुआ है हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो हम वोगल से देखते हैं कि वोगल से क्या आती है, तो वोगल से जो भी आएगी ना वो इससे भी कम आएगी, 83 से भी कम आएगी, तो इसीलिए हम सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगा के चलते हैं, क्योंकि हमारा वो क्या रहता है कि हम सबसे लीस्ट को सबसे मिनिमम कॉस्ट निकाले, सबसे मिनिमम हमेशा वोगल से ही आती है, तो हमें वही मेथड यूज करना है। लास्ट एंड फाइनल मेथड है हमारा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब सेम क्वेश्चन को मैं वोगल से करूंगी, ठीक है, तो मैं इसको तो डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, 2 7 4 3 3 1 5 4 7 and 1 6 2। ठीक है, और इधर हमें 5 8 7 14 और डिमांड नीचे दे रखी थी 7 9 एंड 18 की, ये डिमांड्स थी। और यहाँ पर आपको पता ही चल रहा था O1 O2 O3 O4 D1 D2 एंड D3। जब इसको वोगल से करते हैं, ठीक है, तो वोगल से करने के लिए आपको एक नई चीज इसके अंदर ड्रॉ करनी पड़ती है। इधर तो ड्रॉ करना होता है हमें पेनल्टी रो, और इधर नीचे यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है हमें पेनल्टी कॉलम। पेनल्टी रो एंड
कॉलम क्या होता है, पेनल्टी रो हर एक रो में से देखना होता है। अब इस वो बोल रहे हैं कि पहली रो में से सबसे दो मिनिमम एलिमेंट को माइनस कर देना होता है। सबसे मिनिमम दो कौन है, 2 और 4 है। अब 2 और 4 को माइनस कर दो, 4 माइनस 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसमें सबसे मिनिमम 3 एंड 1 है तो 2, इसमें 5 एंड 4 है तो 1, इसमें 2 एंड 1 है तो 1। इसी तरीके से कॉलम वाइज देखना है, सबसे दो मिनिमम कौन है, 2 एंड 1, तो माइनस करेंगे तो 1। इसमें 4 माइनस 3 1, इसमें 2 माइनस 1 1। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको मिलाकर के देखना है कि सबसे मैक्सिमम कौन है। सबसे मैक्सिमम ये दो 2 है तो इन दोनों 2 में से किसी को भी सिलेक्ट कर लो। मैं इस ऊपर वाले 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसी रो के अंदर हमें क्या देखना है, मिनिमम कॉस्ट देखनी है। इसी रो के अंदर सबसे मिनिमम कॉस्ट कौन है, 2 है, तो हमें एलोकेशन किस पे करनी है, 2। ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम देखकर, दोनों पेनल्टीज में से मैक्सिमम देखकर उस मैक्सिमम को एंटर करवाकर उसमें सबसे मिनिमम देखना है। तो 2 हमारा सबसे मिनिमम था। अब 2 पे एलोकेशन करनी तो उसकी डिमांड देख लो 7 की है, प्रोडक्ट 5 है, तो 5 इसने इसको दे दिए। डिमांड 2 की बच गई जबकि प्रोडक्ट 0, तो ओवन किसी को दे नहीं सकता, ये भी लॉक। एक काम करने के बाद हमें नेक्स्ट पेनल्टी पे फिर जाना है। अब इस पेनल्टी रो के अंदर कुछ भी नहीं बचा, देखो तो इस पे कर दो डैश, माइनस नहीं कर सकते। इसमें ये 2 रहेगा, ये सेम रहेगी 1 एंड 1, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। अब मिनिमम 4 हो गया, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1, ये 1। अब इनमें से देखो सबसे मिनिमम कौन है, तो फिर से 2 आ रहा है, तो किसी भी 2 को एंटर करवा लो। मैं फिर से इसी 2 को एंटर करवा रही हूँ, ये वाला 2। मिनिमम कौन है इसमें, अब सबसे 1 है, तो 1 पे एलोकेशन करनी है। 18 की डिमांड है, 8 प्रोडक्ट है, तो 8 इसने इसको दे दिए। प्रोडक्ट बचे इसके पास 0 और इसकी डिमांड अभी भी 10 की बढ़ी हुई है। अगर ऑटो के पास प्रोडक्ट 0 है तो ऑटो हो गया लॉक, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट पेनल्टी, पहली डैश हो गई, दूसरी भी डैश हो गई, तीसरी 5 माइनस 4, ये 1, ये भी 1। अब इसमें चलते हैं, ये पेनल्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी फिर से, क्योंकि ये तो लॉक हो गया, अब 2 ही बचे हुए हैं, तो 4, ये 2 और ये 5, ठीक है। अब सबसे मिनिमम कौन है, 4 2 5 एंड 1 1 में, तो 5 ही है सबसे मैक्सिमम, तो 5 को 5 की लाइन में देखना। 5 की लाइन में ये 2 ही है, तो इन दोनों में सबसे मिनिमम 2 है, तो 2 पे एलोकेशन करेंगे। तो इसकी डिमांड 10 की है, प्रोडक्ट 14 थे, तो उसने इसको 10 दे दिए, ठीक है। डिमांड इसकी हो गई पूरी, ठीक है। डिमांड पूरी हो गई तो इसकी डिमांड ही नहीं है, तो इसको कर दो लॉक, ठीक है। और 4 के पास प्रोडक्ट अभी भी बचे हुए हैं, तो ये एक काम खत्म। अब दोबारा नेक्स्ट पेनल्टी, फिर से ये पहली डैश चल रही थी, ये भी डैश, इसके अंदर 5 माइनस 4 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इधर 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब नीचे चलेंगे तो ये 5 माइनस 1, ये 4, ये 2, ये डैश हो जाएगी क्योंकि कुछ भी नहीं है। अब सबसे मिनिमम मैक्सिमम कौन है, 4 2 5 1 में से 5 है, तो इस 5 को 5 वाली लाइन में तो देखना सबसे मिनिमम कौन है, 1 है, तो इस 1 पे एलोकेशन करनी है। 2 की डिमांड है, 4 प्रोडक्ट है, तो 2 इसने इसको दे दिए, डिमांड होगी इसकी पूरी, जबकि 2 प्रोडक्ट इसके पास अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसकी डिमांड पूरी होगी, इसको कुछ चाहिए नहीं, तो ये गिवन सिटी भी क्या हो गई, लॉक, ठीक है। नेक्स्ट ये डैश, ये भी डैश, इसमें अकेला 4 है तो 4 लिखेंगे, इसमें अकेला 6 है तो 6 लिखेंगे। अब इसमें ये वाला डैश हो गया, इसमें 6 माइनस 4, ये 2 है, ये भी डैश है, तो 2 4 6 में से मैक्सिमम कौन है, 6 है, तो 6 को एंटर करवाएंगे, तो इस 6 एक ही है तो इस पे एलोकेशन करेंगे, ठीक है। इसके पास 2 प्रोडक्ट है, डिमांड 9 की है, तो 2 प्रोडक्ट्स ने इसको दे दिए, इसके पास प्रोडक्ट बचे 0, डिमांड बच गई 7 की। अब लास्ट एक बचा हुआ है हमारे पास 4 ही है, तो 7 ही इसके पास प्रोडक्ट है, 7 की डिमांड है, तो पूरी कर दो, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, लास्ट में 0 0 0। तो ये होता है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। इससे हम निकाल लेते हैं क्या, मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 प्लस 28 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 80 रुपीज। तो
कितना आया 80 रुपीज़। देखो जो पीछे हमने ये करा था लीस्ट कॉस्ट उससे 83 आया था और वॉवल से कितना आया 80 रुपीज़, उससे तो कम आ गया ना, चाहे 1 रुपये ही कम हो, बिल्कुल कम है। तो इसका मतलब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वॉवल से ही करेंगे क्योंकि वॉवल से सबसे मिनिमम आता है। अब ये जो भी है आप इसको देख लीजिएगा, किसी भी मेरी वीडियो देखना, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा किस तरीके से मैंने वॉवल को दोबारा करवाया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं किसी भी बुक में तो वॉवल अप्रोक्सीमेशन से ही करने हैं आपको, जब तक नेम ना दिया हो कि आपको नेम से अगर पूछा हो फिर तो आपको वो नेम से ही करने पड़ेंगे जो मैंने पीछे मेथड करवाए हैं, अगर नहीं है तब आपको वॉवल से ही करना है। तो ये होते हैं तीनों के तीनों मेथड और इसका हम मोटिव क्या रहता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है। और दूसरी चीज़ एक और है इसमें कि अब हम वॉवल अप्रोक्सीमेशन तो कर चुके हैं, अब इसकी जांच भी होती है कि जांच कैसे होती है, टेस्ट होता है एक ऑप्टिमैलिटी टेस्ट की, क्या ये सबसे मिनिमम है या इससे मिनिमम और निकल ही नहीं सकता। तो इस तरीके के मेथड के लिए हम नेक्स्ट एक लेक्चर और लेंगे, उसके अंदर मैं आपको वो मेथड भी क्लियर करवा दूंगी, उसको बोलते हैं मोदी मेथड, ठीक है। तो हम उससे हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। बाकी अभी तक आपको सिर्फ यही सीखो कि किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट निकालते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे आप ट्राई कीजिएगा वॉवल से या बाकी तीनों मेथड से, और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।